जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नई क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिमालय की रानी के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है। दोस्तों हिमालय की रानी के रूप में जाना जाता है, कौन सा शहर जाना जाता है दोस्तों? दार्जिलिंग को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम में। किस राज्य में दोस्तों? असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है दोस्तों? मुंबई बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का कौन सा झरना कर्नाटक राज्य में स्थित है? दोस्तों कर्नाटक राज्य में स्थित है कौन सा झरना दोस्तों? जोग जलप्रपात। जोग झरना कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा शहर गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, यानी प्रसिद्ध है? दोस्तों गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध है कौन सा शहर दोस्तों? जयपुर। जयपुर गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कंचनजंगा पर्वत शिखर स्थित है सिक्किम में। किस राज्य में दोस्तों? सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा सुंदरवन वन। कौन? सुंदरवन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार। कौन सा पठार दोस्तों? दक्कन पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस राज्य को भारत का अंगूर राज्य कहा जाता है? दोस्तों भारत का अंगूर राज्य कहा जाता है दोस्तों महाराष्ट्र को। किसको? महाराष्ट्र को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? दोस्तों भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासिनराम। सॉरी यहाँ गलती हो गया दोस्तों, लेकिन इसका सही आंसर होगा मासिनराम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस राज्य में कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? दोस्तों कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश में। किस राज्य में दोस्तों? मध्य प्रदेश में। इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? दोस्तों दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है गोदावरी नदी। कौन सी नदी दोस्तों? गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है कौन है दोस्तों? मांडला राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, कौन सी नदी सांप की नदी के रूप में प्रसिद्ध है? दोस्तों सांप की नदी के रूप में प्रसिद्ध है नर्मदा नदी। कौन सी नदी दोस्तों? नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के किस राज्य में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है? दोस्तों वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है किस राज्य में? बिहार में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सी झील कश्मीर का आभूषण कहलाती है? दोस्तों कश्मीर का आभूषण कहलाती है डल झील। कौन सा झील दोस्तों? डल झील। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, कौन सा शहर उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है? दोस्तों उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है कानपुर शहर। कौन सा शहर दोस्तों? कानपुर शहर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ियाँ किन दो राज्यों में फैली हुई है? दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियाँ फैली हुई है तमिलनाडु और केरल में।
कहाँ कहाँ दोस्तों? तमिलनाडु और केरल में फैली हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के किस राज्य में नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित है? दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित है किस राज्य में दोस्तों? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। किस राज्य में? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है? दोस्तों सबसे अधिक कोयला पाया जाता है झारखंड में। किस राज्य में दोस्तों? झारखंड में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किसके लिए दोस्तों? गेंडा के लिए। यहाँ आंसर में होगा एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन आंसर सिर्फ दिया है गेंडा के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कौन सा राज्य काजू की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है? दोस्तों काजू की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है केरल। कौन सा राज्य दोस्तों? केरल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? दोस्तों सरदार सरोवर बांध बना है नर्मदा नदी पर। किस नदी पर दोस्तों? नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। कौन सी जनजाति दोस्तों? भील जनजाति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कौन सा स्थान भारत का सबसे ऊंचा मानव निर्मित झील है? दोस्तों मानव निर्मित झील है कौन सा स्थान दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोविंद सागर, यानी गोविंद बल्लभ पंत सागर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत का सबसे दक्षिणी समुद्र तट कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणी समुद्र तट है कन्याकुमारी। कौन है दोस्तों? कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत की किस नदी को वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी नदी को। किस नदी को दोस्तों? गोदावरी नदी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किस राज्य में खासी जनजाति पाई जाती है? दोस्तों खासी जनजाति पाई जाती है मेघालय में। किस राज्य में दोस्तों? मेघालय में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा धान उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे बड़ा धान उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा धान उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा फूलों का उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा फूलों का उत्पादक होता है कहाँ? कर्नाटक में उत्पादन इसका सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा उद्यान दोस्तों? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत में स्टेपल क्रॉप कौन सी है? दोस्तों भारत में स्टेपल क्रॉप है कौन सी है दोस्तों? चावल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। स्टेपल क्रॉप का मतलब होता है मुख्य फसल। मुख्य फसल है चावल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भूटान और भारत के बीच कौन सी नदी बहती है? दोस्तों भूटान और भारत के बीच मानस नदी बहती है। कौन सी नदी दोस्तों? मानस नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। कौन सा परियोजना दोस्तों? भाखड़ा नांगल परियोजना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम स्थल है कर्नाटक में। कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के किस राज्य में कुर्ग स्थित है? दोस्तों कुर्ग स्थित है कर्नाटक में। किस राज्य में दोस्तों? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कंचनजंगा चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? दोस्तों कंचनजंगा चोटी स्थित है कौन सी पर्वत श्रृंखला में? दोस्तों इसका सही आंसर होगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में कंचनजंगा चोटी स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की सबसे लंबी समुद्र तट रेखा किस राज्य में है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी समुद्र तट रेखा है किस राज्य में है? दोस्तों गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, दूध की शुद्धता किस यंत्र से नापी जाती है? दोस्तों दूध की शुद्धता नापी जाती है लैक्टोमीटर से। किससे दोस्तों? लैक्टोमीटर से नापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। कौन सा उपग्रह है दोस्तों? चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? दोस्तों माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल में। कहाँ स्थित है दोस्तों? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? आप लोगों को कमेंट करके इसका आंसर बताना है। इसका आंसर मैंने पिछली क्लासों में बताया है दोस्तों, यदि मेरा क्लास देखा होगा तो आपको इसका आंसर मालूम होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कोणार्क मंदिर उड़ीसा में स्थित है। कहाँ दोस्तों? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। कौन होता है दोस्तों? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? दोस्तों वाराणसी शहर स्थित है गंगा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे दोस्तों? गंगा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है मुंबई में। कहाँ दोस्तों? मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, छपेली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों छपेली लोक नृत्य संबंधित है हिमाचल प्रदेश से। किस राज्य से दोस्तों? हिमाचल प्रदेश से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। क्या नाम था दोस्तों? मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? दोस्तों सबसे आगे उत्पादन में थे हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में। किसके उत्पादन में दोस्तों? कपास के उत्पादन में हड़प्पावासी सबसे आगे थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे पुराना खेल है पोलो। कौन सा खेल है दोस्तों? पोलो विश्व का सबसे पुराना खेल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। कहाँ थी दोस्तों? कोलकाता थी। 1911 में कोलकाता से दिल्ली आई। कहाँ आई थी दोस्तों? कोलकाता से दिल्ली 1911 में आई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? दोस्तों महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई। कहाँ है दोस्तों? मुंबई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लखनऊ किस नदी के किनारे पर स्थित है? दोस्तों लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे दोस्तों? गोमती नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है?
दोस्तों भारत का राष्ट्रीय मिठाई का नाम है जलेबी। क्या नाम है दोस्तों? जलेबी नाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। क्या है दोस्तों? बेसबॉल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों स्वर्ण मंदिर स्थित है अमृतसर में। कहाँ है दोस्तों? अमृतसर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद स्थित है कहाँ दोस्तों? अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का कौन सा राज्य जहां सबसे अधिक बारिश होती है? दोस्तों सबसे अधिक बारिश होती है मेघालय में। किस राज्य में दोस्तों? मेघालय में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला और एकमात्र ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों भारत का पहला और एकमात्र ज्वालामुखी स्थित है बैरन द्वीप अंडमान में। कहाँ? बैरन द्वीप अंडमान में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का कौन सा शहर ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? दोस्तों ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध है जोधपुर। कौन सा शहर दोस्तों? जोधपुर शहर ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस भारतीय रेलवे स्टेशन का नाम सबसे छोटा है? दोस्तों सबसे छोटा रेलवे स्टेशन का नाम है ईब। क्या नाम है दोस्तों? ईब नाम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में सबसे पहला रेलवे स्टेशन कहाँ बना था? दोस्तों भारत में सबसे पहला रेलवे स्टेशन बना था मुंबई में। कहाँ बना था दोस्तों? मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? दुनिया में सबसे ज्यादा सोने का भंडार किस देश के पास है? दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा सोने का भंडार है अमेरिका के पास। किसके पास दोस्तों? अमेरिका के पास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कौन सा देश ऐसा है जहां एक भी नदी नहीं होने के बावजूद दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है? दोस्तों वह कौन सा देश है जहां एक भी नदी नहीं है उसके बावजूद भी दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है? वह देश है कतर। कौन सा देश है दोस्तों? कतर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस देश के झंडे का रंग एक समय पर केवल एक ही था और उसमें कोई भी डिजाइन नहीं था? दोस्तों इसका सही आंसर होगा लीबिया। लीबिया का झंडा में केवल एक ही रंग का था और कोई भी डिजाइन नहीं था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग कहाँ पर स्थित है? दोस्तों विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग है नॉर्वे में। कहाँ दोस्तों? नॉर्वे में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा देश ऐसा है जहां एक भी मच्छर नहीं पाए जाते हैं? दोस्तों एक भी मच्छर नहीं पाए जाते हैं आइसलैंड में। कहाँ दोस्तों? आइसलैंड में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे पुराना ज्ञात विश्वविद्यालय कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे पुराना ज्ञात विश्वविद्यालय है तक्षशिला विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय दोस्तों? तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का सबसे पुराना ज्ञात विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे पुराना जीवित शहर कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पुराना जीवित शहर है वाराणसी। कौन सा शहर है दोस्तों? वाराणसी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व की पहली लिखित भाषा कौन सी थी? दोस्तों विश्व की पहली लिखित भाषा थी सुमेरियन। कौन सी भाषा थी दोस्तों? सुमेरियन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ऐसा कौन सा देश है जो पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ है? दोस्तों पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ है कौन सा देश? तो सूरीनाम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात मूर्ति कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात मूर्ति है कौन सी है दोस्तों? वीनस ऑफ हेलेफेल्स। क्या नाम है उसका दोस्तों? वीनस ऑफ हेलेफेल्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में सबसे पुरानी मौजूदा संसद सीट कौन सी है? दोस्तों भारत में सबसे पुरानी मौजूदा संसद सीट है
चेंगलपटू। कौन सा है दोस्तों? चेंगलपटू। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सबसे पहली डाक सेवा कहाँ शुरू हुई थी? दोस्तों भारत की सबसे पहली डाक सेवा शुरू हुई थी कोलकाता में। कहाँ शुरू हुई थी दोस्तों? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा होगा? दोस्तों भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन होगा गगनयान। कौन होगा दोस्तों? गगनयान होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला स्मार्ट सिटी है गुजरात का गिफ्ट सिटी। कौन सा सिटी दोस्तों? गुजरात का गिफ्ट सिटी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, भारत में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक किस राज्य में आते हैं? दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं तमिलनाडु में। किस राज्य में दोस्तों? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस देश का राष्ट्रीय ध्वज आकार में चौकोर होता है? दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज चौकोर होता है किस देश का दोस्तों? स्विट्जरलैंड का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।